आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार के घर पर पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, गीता बुक्कल ने भी मुलाकात की है। वहीं वरुण चौधरी, उदय भान और शकुंतला कटक भी मिले हैं। परिवार से मुलाकात करने पहुंचा कांग्रेस के प्रतिनिधियों का एक समूह और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एडीजीपी के घर पर पहुंचे हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरा है, तो आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं। खास जानकारी आपको दे रहे हैं, चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल एडीजीपी के घर पर पहुंचा और वाई पूरन कुमार के घर पर पहुंचकर परिवारजनों से मिले हैं। इस दुख की घड़ी में गीता बुक्कल भी उनके साथ, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ मौजूद। वरुण चौधरी, उदय भान और शकुंतला कटक भी परिवार से मिले हैं। तो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल उनके घर पहुंचा है। इस दुख की घड़ी में परिवारजनों से मिलने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज चंडीगढ़ में पहुंचा, परिवार से मुलाकात की है, ढांढस बढ़ाया गया उनका। एडीजीपी के घर पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मृदुल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से सुबह जो बात चल रही थी कि पहले ये बातें चली कि परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया है। उसके बाद उनके जो आपको बता दें अवनीत पी कुमार के जो भाई हैं वो आते हैं और वो आगे कहते हैं कि वो जो है पोस्टमार्टम के लिए परिवार जो है वो रेडी नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद जो है लगातार अलग अलग जो पार्टीज़ के जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर आना जो है उनका जारी है। कि पहले कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर आए थे, उसके बाद आपको बता दें कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया, जिसके अंदर उन्होंने जब अंदर परिवार से मुलाकात की, उसके बाद जब वे बाहर आए, बाहर आके उन्होंने यही चीज़ कही कि जिस प्रकार से एक आईएएस जो है वो अवनीत पी कुमार आईएएस अधिकारी हैं, उनको इतना परेशान किया जा रहा है, एक आईपीएस के परिवार को इतना परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने इसी को लेकर कहा कि वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले और इसके लिए वे हर जो है कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है ताकि परिवार को जो है वो न्याय मिल सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो यदि बात की जाए हरियाणा की या फिर पंजाब की, लगातार हरियाणा पंजाब के नेता जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो पंजाब प्रभारी हैं मनीष सिसोदिया, वो भी यहाँ पर आकर अभी गए। उसके बाद उन्होंने भी आकर यही बात कही कि काफ़ी अच्छे जो हैं अधिकारी थे, जिनके बाद उनके परिवार को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है उसके चलते वे भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चाह रहे हैं कि परिवार को न्याय मिले। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी जो 31 सदस्य कमेटी एक बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो है कुछ जानकारियां दी। उन्होंने ये बात कही कि जिस प्रकार से आज सुबह चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ सेक्टर 16 अस्पताल से उनकी बॉडी को लेकर पीजीआई चला गया, उससे वे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इसके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए अभी तक जो परिवार है उसने अनुमति नहीं दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ को लेकर कहा कि कल दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित गुरुद्वारा में जो है एक बहुत बड़ी महापंचायत का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर अलग अलग संगठन जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उस जो महापंचायत होगी उसके अंदर फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति जो है क्या बनाई जाएगी और किस प्रकार से आगे के जो है काम किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब इस मामले ने जो है अलग अपना जो है रंग जो है चेंज हो गया है। ये कहा जा सकता है कि क्योंकि जिस प्रकार से पहले यही बात चल रही थी कि एफआईआर के अंदर संशोधन को लेकर बात चल रही थी, लेकिन आज जब सुबह चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 16 से उनकी बॉडी को उठाकर पीजीआई ले गए, उसके बाद से एक आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है परिवार के अंदर। अब देखने वाली बात यह है कि कल जब महापंचायत होती है तो उसके अंदर परिवार और इस संगठन क्या कुछ जो है फैसला लेते हैं, अब ये जो है कल ही क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल मृदुल, आप कह रहे हैं कि महापंचायत होगी। इसी के साथ देखिए अब सत्ता के गलियारों से भी अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे। थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया की भी बाइट सामने आई थी, उन्होंने कहा कि कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि कुछ छिपाने का सचमुच में प्रयास किया जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बात जितने भी राजनेता यहाँ पर आए उन्होंने यही बात कही कि सरकार जो है वो लगातार डीजीपी को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो एसपी हैं उनको उनकी वहाँ से जो है उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार जो है वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। इसके चलते आपको बता दें कि परिवार की यही मांग है कि पहले जो डीजीपी है और एसपी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही वो पोस्टमार्टम के लिए जो है राजी होंगे। और इसी के चलते जो है अलग अलग पार्टी के जो
नेता हैं वो लगातार आरोप यही लगा रहे हैं कि हो सकता है कि यही कुछ कारण रहे हों जिसके चलते जो है सरकार जो है वो डीजीपी जो है अधिकारी हैं उन सभी को बचाने की कोशिश कर रही है, और यही आरोप बार बार सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसके चलते जो परिवार है उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी। और परिवार का क्या कुछ कहना है, कब तक अगर मांगे मान ली जाएगी? तो आप कह रहे हैं कि वो मान जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती है, 5 दिन इस पूरे हादसे को हो गए हैं, 5 दिन से ज्यादा समय हो गया, तो कितने समय तक डेड बॉडी को रखा जाएगा? देखिए, परिवार की बात की जाए तो परिवार की एक ही मांग है कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उन पर कार्रवाई की जाए उसके बाद ही वे जो है पोस्टमार्टम के लिए राजी होंगे। इसके साथ ही यदि बात की जाए कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी, ये कल महापंचायत के अंदर जो है डिसाइड किया जाएगा। इसके साथ ही जो आज उनके स्पोक्स पर्सन आए थे 31 सदस्यीय कमेटी के, उन्होंने भी इसी चीज को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा यदि परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनको सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो वह सड़कों पर भी उतरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि यदि उनको चंडीगढ़ का घेराव करना पड़ा या सीएम हाउस का भी घेराव करना पड़ा तो वे भी वो करेंगे, और परिवार को न्याय दिलाने के लिए वह लगातार जो है अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ना केवल संगठन बल्कि आपको बता दें अलग अलग राजनेता जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग संगठन आ रहे हैं। अभी सिख जत्थेबंदी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी जो है इसी चीज को लेकर कहा कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार जो है सभी को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा और परिवार को न्याय दिलाने का काम करना होगा। जी चलिए, शुक्रिया मृदुल तमाम जानकारी के लिए। तो ये मामला बढ़ता ही जा रहा है और कल महापंचायत होगी, उसमें तमाम जानकारियां साझा की जाएगी। क्या कुछ निकल कर आता है महापंचायत के बाद ही पता चलेगा कि पोस्टमार्टम कब करवाया जाएगा। गत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो हरियाणा का विषय नहीं है, ये हरियाणा और पंजाब का विषय भी नहीं है, ये पूरे देश का विषय है, ये एक समाज का विषय भी नहीं है। ऐसे अपराइट ऑफिसर को अगर न्याय हमारा सिस्टम नहीं दिलवा पाया, किस तरह के राजनीतिक इसके पीछे बातें सामने आ रही है, ये पूरे देश के लिए, हर देश के उस नागरिक के लिए जिसके दिल के अंदर इंसानियत है, जिसके दिल के अंदर संविधान के प्रति कोई आस्था है, उसके लिए न्याय की लड़ाई है। और एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह जहां हमारी जिम्मेदारी परिवार, और इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, वो आगे की सारी बात अपना कर रहे हैं उनकी ओर से। और हमारी 5वां दिन है सुसाइड होने के बाद, और आज भी जो कार्रवाई की मांग की जा रही है वो नहीं की जा रही। बिना परिवार के अनुमति के डेड बॉडी को पीजीआई भेज दिया गया। कोई परिवार का सदस्य साथ नहीं था। भी तो एविडेंस का और पोस्टमार्टम के क्या महीने रह जाएंगे? जब परिवार साथ नहीं था, पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ की सड़कों पे घुमाया जा रहा है बिना परिवार के सदस्यों के साथ, बिना परिवार के अनुमति के साथ, तो क्या हम न्याय का सोचेंगे कि न्याय होगा? और ये सिर्फ परिवार का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का मामला है। न्याय क्या मांगते हैं? ये न्याय सर, ये अभी रोहतक के जो एसपी हैं उनको हटा दिया गया है। जी।
देखिए, उन्हें हटाया गया, डीजीपी साहब को कौन हटाएगा? प्राइम एक्यूज 2 हैं, और कैसे हम उम्मीद करेंगे कि जो इंक्वायरी होगी वो फेयर होगी जब ये लोग जो हैं अपने पोजीशन पे बैठे रहेंगे? तो वो हटाए जाने बहुत आवश्यक हैं। और अभी तो एडीजीपी की सुसाइड मिस्ट्री अभी भी सुलझी नहीं है, कई सारे साक्ष्य अभी सामने आने बाकी है। कल महापंचायत होगी, देखना होगा कि उस महापंचायत में क्या फैसला लिया जाता है, पोस्टमार्टम होता है या नहीं। फिलहाल ये तो कल ही मालूम पड़ेगा।